हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में आपने अल्फा सेंचुरी ABC की जानकारी ली थी। अब उनका पूर्ण रूप से डिटेल बताया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले अल्फा सेंचुरी A और B के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल बताई जा रही है। यदि आपने अल्फा सेंचुरी का ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख ले। सबसे पहले अल्फा सेंचुरी ए के बारे में जानते हैं। जो 3 तारों का समूह है अल्फा सेंचुरी ABC, उनमें अल्फा सेंचुरी ए के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अल्फा सेंचुरी इस ट्रिपल स्टार सिस्टम का सबसे तेज चमकीला, जो इन सितारों में से सबसे तेज चमकता है, सबसे तेज चमकीला स्टार है, जो इन सब में सबसे तेज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे ग्रह पृथ्वी से दूरबीन से यही स्टार की रोशनी हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे सूर्य से भी बड़ा स्टार है। इन तीनों में से सबसे तेज चमकीला प्रोक्सिमा सेंचुरी ए है, ये देखो। तथा इनसे बड़ा भी सबसे बड़ा है। इनके वैज्ञानिकों ने इसके हैबिटेबल जोन में एक ग्रह का पता लगाया है, जो कि पृथ्वी जैसा वातावरण का है, लेकिन पृथ्वी से बड़ा है। इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को मिली है, इसके बारे में रिसर्च जारी है। हैबिटेबल जोन वह जोन होती है जैसे पृथ्वी जैसा वातावरण जिस जगह एंगल पर हो, जितनी दूरी, जितने प्रकाश, जितना वातावरण, जिनका टेम्परेचर पृथ्वी के समान, जैसा सूर्य से दूरी या पृथ्वी जैसी दूरी हो, उसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंचुरी ए के अब तक 5 या 6 ग्रहों की खोज कर रहे हैं। इनमें 3 ग्रहों की खोज इन्होंने पूरी कर ली है। अल्फा सेंचुरी के 3 ग्रह, उनके आगे नाम इस प्रकार हैं। अलग अलग देश अपने हिसाब से अलग अलग इन्हें अपने नाम दे रहे हैं। अल्फा सेंचुरी के अपने नज़दीक का अपना पहला ग्रह है पेरोसियस, या इनका दूसरा नाम, तथा इसका दूसरा नाम एल्फांटिया भी है। ये देखिए, अल्फा सेंचुरी का पहला ग्रह पेरोसिस, ये देखो अल्फा सेंचुरी का पहला ग्रह फोटो। इसकी सूर्य से दूरी 73 मिलियन मील। यह ग्रह अल्फा सेंचुरी का पृथ्वी के ग्रह के 251.6 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। अपनी दूरी पर पृथ्वी के 47 घंटे में पूरी करता है। इसका अक्षीय दूसरा ग्रह है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है। दूसरे ग्रह का नाम है पाइथन। सूर्य से दूरी 143 मिलियन मील। यह अल्फा सेंचुरी ए स्टार सिस्टम का दूसरा ग्रह है। इसके 2 चंद्रमा हैं। हालांकि चित्र में 3 दिखाए गए हैं, लेकिन इन तीनों की खोज अभी होनी बाकी है। 2 की हुई है। यह ग्रह हैबिटेबल जोन में आता है। इसका वातावरण पृथ्वी के वातावरण का जैसा लगभग है।
यह सुपर अर्थ हो सकता है, वैज्ञानिक इसे खोज रहे हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम ए की दूसरा प्लैनेट पैथोन की सूर्य से दूरी 143 मिलियन मील है तथा यह प्रोक्सिमा सेंचुरी ए के चारों ओर 698.3 पृथ्वी दिवस के बराबर एक चक्कर पूरा करता है, अर्थात इसका एक साल पृथ्वी के 698 दिन के बराबर होता है। इसका एक दिन पृथ्वी के घंटे के बराबर लगभग होता है, अर्थात 23.13 घंटे पृथ्वी के होते हैं। यह 23.13 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर 32 डिग्री झुका हुआ है। इसके 3 चंद्रमा हैं। इसके 45% सतह पर जल है। इस ग्रह के 45% सतह पर जल है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों का झुकाव इस ग्रह पर बना हुआ है। उसे सुपर अर्थ का नाम भी दे रखा है। यहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। यहाँ का वातावरण सुहाना है। यहाँ पर जीवन पनप सकता है। अल्फा सेंचुरी ए का यहाँ की सतह पथरीली ग्रह है और समुद्र तरल रूप में मौजूद है। यही कारण है कि यह पृथ्वी जैसा वातावरण इसे मिलता है। जिसका नाम इयोन या पाइनन है। इयोस ग्रह की दूरी प्रोक्सिमा सेंचुरी ए से 228 मिलियन मील दूरी है। उसकी कक्षा अवधि 3.83 पृथ्वी वर्ष अवधि है, अर्थात इसका एक साल पृथ्वी के 3 साल 83 दिन के बराबर होता है। इसका व्यास 7292 मील है। का अक्षीय झुकाव 11 डिग्री है तथा इसका एक चंद्रमा है। यह लगभग 32 घंटे में एक अपनी धुरी पर चक्कर एक लगाता है। हेलो साथियों, मैंने प्रोक्सिमा सेंचुरी ए के ग्रहों के बारे में जानकारी दे दी है। नई कोई अपडेट आएगी तो फिर से दूंगा। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी बी के ग्रहों की तथा उसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा तथा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कैसा लगा वीडियो? कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।